नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बैन एकेडमी पे स्वागत है। पूरे दुनिया का पिछले 3 साल की जियोपॉलिटिक्स में फोकस था यूरोप या नहीं तो मिडिल ईस्ट। लेकिन अगर आप 3 साल पहले की बात करें, खासकर जब डोनाल्ड ट्रंप 1.0 हुआ करता था, पूरे सेंटर ऑफ जियोपॉलिटिक्स जो था वो था इंडो पैसिफिक में। वाई? बिकॉज इंडो पैसिफिक के थ्रू चाइना को बैलेंस करने का प्रयास अमेरिका जोर शोर से कर रहा था। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्वाड 2.0 के रिवाइवल में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इंडिया ने भी क्वाड के कंस्ट्रक्ट को ज्वाइन किया। तो चीजें काफी पॉजिटिव दिशा में बढ़ रही थी। बट जो बाइडन जब अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टेड हो गई। बिकॉज रैदर दैन फोकसिंग ऑन इंडो पैसिफिक, जहां पे अमेरिका के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर आने वाला है, इट स्टार्टेड टू अननेसेसरली गेट इंगेज्ड इन द वॉर ऑफ यूरोप। रशिया यूक्रेन वॉर को जानबूझ के बाइडेन ने कॉम्प्लिकेट किया। इसराइल ईरान मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी को भी बाइडेन रिजॉल्व नहीं कर पाए। तो अब डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि वापस से अमेरिका के प्रेसिडेंट चुन के आ चुके हैं, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि रशिया यूक्रेन के ऊपर सीज फायर होगा। और इसराइल अब ऑलरेडी थोड़ा सीज फायर की मूड में है। तो ये दोनों वॉर आने वाले टाइम में रुक सकते हैं एंड द वर्ल्ड विल गेट बैक टू वेयर इट स्टार्टेड, विच इज इंडो पैसिफिक पे हमारा फोकस वापस से बढ़ जाएगा। इंडिया पिछले 2-3 साल से जब दुनिया डिस्ट्रैक्टेड था यूरोप और मिडिल ईस्ट में, इंडिया ने काफी शांतिपूर्वक तरीके से चाइना के अगेंस्ट अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, चाइना के अगेंस्ट डेटरेंस को इंश्योर करने के लिए काफी ज्यादा प्रयास किया है। इंडो पैसिफिक में हमने काफी नए दोस्त बनाए हैं। मिलिटरली इंडिया ने अपने डिफेंस को इंडिजनाइज मॉडर्नाइज किया है। सोफिस्टिकेटेड स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में एक और इंपॉर्टेंट न्यूज वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से आ रहा है कि इंडिया एक नया न्यूक्लियर सबमरीन बेस बनाने जा रहा है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में चाइना के जो नेवल एम्बिशंस हैं उनको काफी बड़ा सेटबैक देखने को मिल सकता है। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग समझेंगे कि ये न्यूक्लियर सबमरीन बेस जो इंडिया बनाने जा रहा है, इसकी सबसे खास बात क्या है। और दूसरा जो इसका जियोपॉलिटिक्स है कि क्यों आखिरकार इंडिया मैरीटाइम पे काफी ज्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि इंडिया की हमेशा प्रायोरिटी थी अपने नॉर्दर्न बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए, जिसके लिए इंडिया हमेशा से कॉन्टिनेंटल स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करता था अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए। बट 2018-19 से खासकर प्राइम मिनिस्टर मोदी और एस जयशंकर के अंदर इंडिया की जो पूरी पॉलिसी है वो मैरीटाइम की तरफ शिफ्ट हुई है, जिसमें इंडो पैसिफिक क्वाड और ये सब चीजें आई हैं। तो आखिरकार इंडिया चाइना को बैलेंस करने के लिए क्यों आज मैरीटाइम स्ट्रैटेजी को यूज कर रहा है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, सो दैट ये जो न्यूज है इसको हम बेटर तरीके से समझ सकें। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सेशन इंटेलेक्चुअली काफी अच्छा लगे। जरूर एंड तक बने रहें। अब पहले समझते हैं कि न्यूज है क्या। अब Prime Minister Modi's India is building a new base for nuclear armed submarine in the Bay of Bengal called INS Varsha। तो ये INS वर्षा एक तरीके का बेस बनने जा रहा है, एक जगह बनने जा रहा है। और इस जगह ये है कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। और इस बेस में क्या चीज रखा जाएगा? इंडिया के जितने भी न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन्स हैं उनको इस प्रोजेक्ट वर्षा, जो आईएनएस वर्षा बेस बनाया जा रहा है, वहां पे स्टेशन किया जाएगा। इसकी वजह से हमारा जो प्रमुख ऑब्जेक्टिव है कि चाइना का, क्योंकि आज इंडिया के बैकयार्ड में काफी सिग्निफिकेंस बढ़ा है, उसको हम काउंटर कर सकें। सेम बात की पुष्टि इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग ने जून जुलाई के महीने में की थी कि इंडिया प्रोजेक्ट वर्षा को कंस्ट्रक्ट करने जा रहा है, जो कि 1700 एकड़ का एक नेवल बेस है ईस्टर्न कोस्ट एट रामबिली, जो विशाखापट्टनम के काफी करीब है। वहां पे इस प्रोजेक्ट वर्षा के अंदर एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर सबमरीन बेस इंडिया बनाने जा रहा है। अगर आप इसको मैप के थ्रू समझे तो बे ऑफ बंगाल के विशाखापट्टनम के काफी करीब एक आईएनएस वर्षा करके एक न्यूक्लियर सबमरीन का बेस इंडिया बनाने जा रहा है। इसकी लोकेशन अभी सीक्रेटिव है, बिकॉज ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो काफी ज्यादा हिडन है पब्लिक मीडिया से। अगर आप वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा सैटेलाइट इमेजेस की बात करें तो ये हमारा इंडियन नेवल बेस जहां पे न्यूक्लियर सबमरीन को स्टेशन किया जाएगा। आप देख सकते हैं विशाखापट्टनम के काफी ज्यादा ये करीब है। और ये एक तरीके का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि आईएनएस वर्षा में होगा क्या। तो हमारे जितने भी न्यूक्लियर बैलिस्टिक अटैक सबमरीन्स हैं उनको यहाँ पे स्टेशन किया जाएगा, सो दैट कभी भी चाइना के अगेंस्ट इसके थ्रू हम अटैक अपना एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि हमारे ऑफलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट 7 दिसंबर को होने जा रहा है एट 10 AM, सो प्लीज एनरोल योरसेल्फ। ऑफलाइन बैचेस हमारे चारों ऑफलाइन सेंटर में करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना में स्टार्ट होने जा रहे हैं 20 दिसंबर को एट अ वेरी स्पेशल प्राइस ऑफ 79,999। अन अकेडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सी सैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करती है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो हमारे ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब थोड़ा सा प्रोजेक्ट वर्षा के बारे में बात करते हैं। तो प्रोजेक्ट वर्षा भारत सरकार के द्वारा एक स्ट्रैटेजिक नेवल बेस है जहां पे इंडिया के 12 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स को स्टेशन किया जाएगा। और सबसे खास बात इस नेवल बेस की है कि ये जो पूरा बेस है हमारा, ये अंडरग्राउंड, ये जमीन के काफी नीचे होने जा रहा है, जिसकी वजह से इसको डिटेक्ट करना और इसके ऊपर अटैक करना ये लगभग नामुमकिन है। और इसके थ्रू इंडिया इंडियन ओशियन रीजन में चाइना के फुटप्रिंट को बहुत ही सक्सेसफुली काउंटर कर सकती है। ये एक ब्लूप्रिंट है कि वो पर्टिकुलर अंडरग्राउंड बेस होगा कैसे। आप देखिए हमारे न्यूक्लियर सबमरीन्स इस पूरे अंडरग्राउंड बेस के अंदर रखे जाएंगे, जिसको किसी समय डिप्लॉय किया जा सकता है अगेंस्ट अटैक बाय चाइना और पाकिस्तान। ये जो हमारा पूरा अंडरग्राउंड सैंक्चुरी है, इसको इस तरीके से बनाया जाएगा कि ये किसी भी एरियल थ्रेट और सर्वेलेंस से इसको बचाया जा सके। और ये अंडरग्राउंड सैंक्चुरी के ऊपर हमारे सरफेस वेसल्स होंगे, फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट कैरियर्स होंगे, जिसकी वजह से हमारे पास इस पर्टिकुलर बेस में सबमरीन्स तो होंगे ही होंगे और सरफेस वेसल्स होंगे। मतलब इन जनरल ये जो पूरा जगह होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी अ बैटल ग्राउंड फॉर इंडियन नेवी, जिसको वो कभी भी यूज कर सकते हैं। अब इसकी अगर ज्योग्राफी की बात करें तो इसकी लोकेशन सबसे खास बात है। आप अभी तक समझ चुके होंगे कि इसको बे ऑफ बंगाल में बनाया गया, अरेबियन सी में नहीं बनाया गया है। इसकी रीजन है कि बे ऑफ बंगाल जो है वो इंडो पैसिफिक का प्रीकर्सर है। अगर आपको इंडो पैसिफिक में जाना है तो आपको बे ऑफ बंगाल में जाना होगा। इसलिए बे ऑफ बंगाल के ऊपर काफी ज्यादा फोकस है। आपको शायद पता होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को भी लॉन्च करने जा रहे हैं, अब प्रोजेक्ट वर्षा को भी लॉन्च करने जा रहे हैं। ये ज्योग्राफिकली स्ट्रेट ऑफ मलक्का के काफी करीब है, और स्ट्रेट ऑफ मलक्का वही स्ट्रेट है जहां से चाइना के 80% ट्रेड जाते हैं। तो अगर चाइना इंडिया को परेशान करता है तो इंडिया स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऑफ स्ट्रेट ऑफ मलक्का को चोक कर सकता है, जिससे चाइना के लिए एक बहुत बड़ा उसकी इकोनॉमी को हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। खासकर इस लोकेशन से सिग्निफिकेंटली हम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ भी कोलैबोरेट कर सकते हैं, बिकॉज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। और अगर हमें किसी तरीके के न्यूक्लियर आर्सेनल को यूज करना है, सो दिस प्रॉक्सिमिटी बिटवीन बार्क और ये बेस काफी ज्यादा काम आएगा। इससे इंडिया का जो न्यूक्लियर ट्रायड है, लैंड, सी और वाटर से अटैक करने की कैपेबिलिटी है, ये भी हमारी बढ़ जाएगी। ये सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इसीलिए है बिकॉज रीसेंट टाइम्स में चाइना इंडिया को बॉर्डर पे तो परेशान करता ही है, वो चाहे एक्साई चीन हो गया, डोकलाम हो गया, गलवान हो गया, लेकिन चाइना इंडिया को इंडियन ओशियन रीजन में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आपको पता है कि चाइना बीआई प्रोजेक्ट के अंदर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर रहा है, जहां पे इंडिया को ट्रैप में लाने का कोशिश कर रहा है बाय क्रिएटिंग चिटागोंग पोर्ट, हम्बाटोटा, ग्वादर, जिबूती और इस तरीके के पोर्ट्स को यहां पे बना रहा है। और साथ ही साथ चाइना अपने जितने भी शिप्स हैं उनको मालदीव्स के कोस्ट में, बांग्लादेश के पोर्ट में, श्रीलंका के पोर्ट में कॉन्स्टेंटली भेज रहा है सर्वेलेंस को। तो रीसेंट टाइम्स में चाइना इंडिया के प्रति बॉर्डर में और साथ साथ इंडियन ओशियन रीजन में अपने एग्रेशन को काफी स्ट्रांग किया है। इससे निपटने के लिए इंडिया जो है वो मैरीटाइम स्ट्रैटेजी की अडॉप्ट किया है, जिसकी बात मैं शुरू में कर रहा था। मैरीटाइम स्ट्रैटेजी का मतलब समुद्री स्ट्रैटेजी। इसके दो प्रमुख कारण है कि क्यों आखिरकार इंडिया मैरीटाइम स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर रहा है rather than have a continental strategy। पहला रीजन है कि इंडिया का जो कॉन्टिनेंटल डिलेमा है, जो इंडिया का नॉर्दर्न बाउंड्री में प्रॉब्लम है, एक तरफ चाइना दूसरी तरफ पाकिस्तान, ये दोनों मिलकर इंडिया को परेशान करते हैं। और क्योंकि ये दोनों मिलकर काम करते हैं, जिसकी वजह से इंडिया के प्रति डिसएडवांटेज होता है। तो अब इंडिया ने सोचा कि अगर आप हमारे कमजोर एरिया पे हिट करोगे तो हम आपके कमजोर एरिया पे हिट करेंगे, विच इज ताइवान, विच इज साउथ चाइना सी। इसलिए इंडिया मैरीटाइम पे फोकस कर रहा है। दूसरा, अगर इंडिया चाहता है कि चाइना को बैलेंस करना, तो अमेरिका और जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इंडिया को डायरेक्टली लैंड पे मदद नहीं करेंगे, लेकिन ये जो पूरा वेस्टर्न कंट्रीज है, खासकर अमेरिका है, इनका फोकस इधर कहां पे है, इंडो पैसिफिक। तो इंडिया को क्यों ना लगे कि अगर अमेरिका इंडो पैसिफिक की बात कर रहा है तो हम भी अमेरिका की इस इंडो पैसिफिक में ज्वाइन करके
अपने लिए यूज कर सकते हैं। अपने लिए कैसे यूज कर सकते हैं कि इंडिया का जो मेन एरिया है वो है इंडियन ओशन रीजन। हमें कुछ ज्यादा मतलब नहीं है इंडो पैसिफिक और उधर वाले रीजन से, लेकिन अगर हम चाइना को इंडो पैसिफिक में ही रोक दें तो क्या चाइना इंडियन ओशन रीजन में आ सकता है? और इंडो पैसिफिक में रोकने के लिए अमेरिका ने क्या लाया है? क्वाड लाया है। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, जापान ये सब मिलके कर रहे हैं। तो क्यों ना हम उनके स्ट्रैटेजी को यूज करके अपने इंडियन ओशन रीजन को मैनेज कर सके कि वहां पे जो हमारा नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का हिस्टोरिक रोल रहा है उसको रखा जा सके। ये दो मेजर रीजन है जिसकी वजह से इंडिया मैरीटाइम स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस किया है। और इंडिया रिसेंट 2 साल में, जैसा मैं पहले कह रहा हूं, जब दुनिया फोकस कर रहा है यूरोप और मिडिल ईस्ट में, इंडिया ने इन दो स्ट्रैटेजी के अंदर अपने मैरीटाइम पार्टनर्स सच एज ब्रूनेई, सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया, फिलीपींस, क्वाड, इन सभी को काफी ज्यादा स्ट्रेंथन किया है, जो बताता है कि इंडिया आज एक तरीके के मैरिटाइम डिफेंसिव एग्रेसिवनेस पोस्चर को अडॉप्ट किया है। और इसकी वजह से चाइना के जो शी जिनपिंग है वो कंपेल हो गए कि भैया इंडिया के साथ बॉर्डर पीस करो, नहीं तो इंडिया इस तरीके के समुद्री टैक्टिक्स और हमारे अगेंस्ट यूज कर सकता है। आपको कैसा लगा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्ट्रैटेजी? आपकी क्या सजेशन है, कैसे हम बेटर तरीके से चाइना को बैलेंस कर सकते हैं? आप जरूर अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, गुड बाय।